सवाल करने के लिए हम लोगों ने महात्मा कर दिया कि रोज नहीं बंद होता है, हिंदू धर्म कहीं ना कहीं आता है। कोई भी धर्म गलत नहीं सकता। इस सब पे इन लोगों को तो एक ही काम है, बता ना यूपी में कितना लोग नौकरी दिए, कितना हिंदू को नौकरी दी, कितना हिंदू को गरीबी से बाहर निकाला, बताना चाहिए। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, मुद्दे पे चर्चा, तो कोई मतलब है। जेडीयू में भी है बीजेपी की काम उन्होंने आपत्ति बताई है इसके हमको लगता है कि जो लोग हैं जदयू में ऐसे लोग अब खुल के सामने आना चाहिए। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लेकर के तरह तरह की बातें आ रही, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हमको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस हालत में देख करके उनकी चिंता होती है कि क्या उनके साथ हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, लेकिन आजकल जो स्थिति है वो देख करके हम चिंतित हैं। हमको बता देना अपराध देखिए ना, 25,000 बलात्कार हुए, 65,000 हत्याएं हुई, इसका कौन हिसाब दे रही है? जिम्मेदारी तो कानून व्यवस्था प्रत्येक दिन 200 राउंड गोलियां चली रही है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हत्या, अपहरण, बलात्कार नहीं हो रहे। अब चोरी और बैंक लूटने का काम की और बढ़ एटीएम में उठा के लेगा। बैलेंस की तो बीजेपी में, लालन सिंह तो बीजेपी में है। तो जिधर अभी अमित शाह कहेंगे उधर उठेंगे, बैठेंगे, नाचेंगे। कोई मतलब ही नहीं होगा उनके टिप्पा टिप्पणी करके, कोई मतलब ही नहीं। ये तीनों लोग जो हैं कुर्सी है तो आप इनसे कुछ भी कहवा, कुर्सी दे दीजिए, ठीक है। आज केंद्र में मंत्री हैं लोग, तो आप क्या लिखें, ये लोग क्या कहें, लेकिन अपने आप को वैचारिक, उसकी विचारधारा को मानने वाले हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि है नहीं। रामविलास पासवान जी ने तो इस्तीफा दिया था, हम नहीं किस सवाल को किया था। उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे ट्रेन से, हमारे पिता भी थे। जरा ये सवाल पूछा जाए कि इस्तीफा दिया गया। आरक्षण के बारे में ये लोग चुप रहे। पहले कुछ लोग शराबबंदी हुमत के बोलते थे, आज टोटल यूटर्न मारे हुए। सबसे ज्यादा दलित जेल में है, लोग बोला करते, आज बोल रहे। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन लोगों को केवल कुर्सी से क्या
अब आप देख लीजिए। अरे भाई ऐसे कई मामले हैं, एक आध उदाहरण नहीं, किसी पे भी कार्रवाई नहीं होने वाली, पुलिस विभाग भी खंडे रस्तों पे चला जाए। तो सृजन घोटाले में नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा रिकवर करे 3,000 करोड़ रिकवर करो, इसका शासन कानून कौन रिकवर करेंगे? वो तो ट्रेजरी का पैसा है जो है एनजीओ के खाते में रखा होता है। इससे बड़ा कोई घोटाला क्या चीज का थोड़ी नहीं, तो हम लोग देख एकदम उठाना पड़ेगा। पहली बार आपने तस्वीर देखी होगी कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है किसी के अध्यक्षता में बैठी हुई। आज तक कभी ऐसे पहले तस्वीर देखी थी? लालन सिंह जी तो आप जाने बीजेपी मन दिल सब कुछ अब मोदी जी और अमित शाह जी बस। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लेकर के तरह तरह की बातें आ रही, लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस हालत में देख करके उनकी चिंता होती है कि क्या उनके साथ हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री के साथ काम किया है, लेकिन आजकल जो स्थिति है वो देख करके हम चिंतित हैं। हम तो बता रहे ना, अपराध देखिए ना, 25,000 बलात्कार हुए, 65,000 हत्याएं हुई, इसका कौन हिसाब दे रही है? जिम्मेदारी तो कानून व्यवस्था प्रत्येक दिन 200 राउंड गोलियां चली रही है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां हत्या, अपहरण, बलात्कार नहीं हो रहे। अब चोरी और बैंक लूटने का काम की और बढ़ एटीएम उठा के लेगा। लालन सिंह की तो बीजेपी में, लालन सिंह तो बीजेपी में है। तो जिधर अभी अमित शाह कहेंगे उधर उठेंगे, बैठेंगे, नाचेंगे। कोई मतलब ही नहीं होगी उनके टिप्पा टिप्पणी करके, कोई मतलब ही नहीं। ये तीनों लोग जो हैं कुर्सी है तो आप इनसे कुछ भी कहवान, कुर्सी दे दीजिए, ठीक है। आज केंद्र में मंत्री हैं लोग, तो आप क्या लिखें? ये लोग क्या कहें? लेकिन अपने आप को वैचारिक, उसकी विचारधारा को मानने वाले हैं, ये भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि है नहीं। रामविलास पासवान जी ने तो इस्तीफा दिया था, हमने किस सवाल को किया था? उसके बाद पाकिस्तान भी गए थे ट्रेन से, हमारे पिता भी थे। जरा ये सवाल पूछा जाए कि इस्तीफा दिया गया। आरक्षण के बारे में ये लोग चुप रहे। पहले कुछ लोग शराबबंदी हुमत के बोलते थे, आज
टोटल यू टर्न मारे हुए हैं। सबसे ज्यादा दलित जेल में है, लोग बोला करते हैं, आज बोल रहे हैं। इन लोगों को कोई मतलब नहीं, इन लोगों को केवल कुर्सी से क्या अब आप देख लीजिए। अरे भाई ऐसे कई मामले हैं, एक आध उदाहरण नहीं, किसी पे भी कार्रवाई नहीं होने वाली, पुलिस विभाग में खंडे रस्तों पे चला जाए। तो सृजन घोटाले में नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा रिकवर करें, 3,000 करोड़ रिकवर करो, इसका शासन कानून कौन रिकवर करेंगे? वो तो ट्रेजरी का पैसा है जो है एनजीओ के खाते में रखा होता है। इससे बड़ा कोई घोटाला क्या चीज का थोड़ी नहीं, तो हम लोग देख एकदम उठाना पड़ेगा। पहली बार आपने तस्वीर देखी होगी कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी जो है किसी के अध्यक्षता में बैठी हुई। आज तक कभी ऐसे पहले तस्वीर देखी थी? लालन सिंह जी तो आप जाने बीजेपी मन दिल सब कुछ अब मोदी जी और अमित शाह जी बस। अब आप देखिए कितने लोगों की तो हत्या होगी, कितने लोगों की तो हत्या होगी। ये गंभीर मसला है। पुलिस का काम जो है न्याय करना है, लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन अपने काम से नीतीश कुमार जी के राज में, डबल इंजन के राज में ये लोग उल्टी दिशा में काम करें। तो सवाल पूछो एक, हम लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में भी हम लोगों ने विरोध किया है। हम लालू जी की बीमार अवस्था में भी धरना प्रदर्शन पर पहुंचे हैं और इसका विरोध, ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। हम लोग गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग हैं, भाईचारे को मानने वाले लोग। डाइवर्सिटी हमारे देश की खूबसूरती है। ये लोग आरएसएस का झंडा फूकना चाहते हैं, जिसको हम स्वीकार करेंगे। आप सबको और आप सबके तरफ से, अपने दल, पार्टी और राष्ट्रीय की तरफ से नवरात्र की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए इसलिए हुआ, और आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि चुनाव बिहार में होने जा रहा है। कब होगा नहीं होगा वो तो बीजेपी के हाथ में है। जब बीजेपी इलेक्शन कमीशन को इशारा करेगी तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता हम लोग से भी ज्यादा तैयारी इस बात में रखी है। 20 साल तक जिन्होंने शोषण किया बिहार को हरा, इस बार बिहार में उन लोगों को सबक सिखाएंगे और परिवर्तन करेंगे। अब चुनाव का माहौल है तो हमने पूर्व में ही कहा था कि चुनाव के बाद
बीजेपी या केंद्र के सारे मंत्री या देश भर में या दुनिया भर में जितनी ताकत है बीजेपी के पास, वो सारे ताकतों को जो है बिहार से उतारने का काम किया और कूद कूद के लोग जो है बिहार का दौरा करेंगे। और इसी दौरे पर कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले अमित शाह जी बिहार आए। अच्छी बात है, आना चाहिए, हमेशा आना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तो परंपरा है कि जिस राज्य में जब चुनाव होता है वहीं ये लोग पहुंचते हैं। हालांकि इनका अपना निर्णय है। अमित शाह जी आए। अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बाद सबसे पावरफुल नेता और मंत्री भारत सरकार में वही। लेकिन दुख होता है कि गृह मंत्री के पास एक तो आंखें सही नहीं होते और झूठ और जुमला के अलावा बोलते हैं। ये सच्चाई है। अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखते हैं तो केवल लालू और राज की बात करता है। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता है कि आपकी तैयारी ठीक हो, आपके आंकड़े ठीक हो। और देश के गृह मंत्री के बाद जो लगातार गृह मंत्री हो भारत सरकार, अगर बिहार में अगर आके जनरल राज के बारे में बात करता है तो आंकड़ों के बारे में बात करनी चाहिए अमित शाह जी। अरे भाई, आप ही क्या है एनसीआर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। आए तो बताते कि 20 साल में बिहार में अपराध कितना हुआ, उसकी भी तुलना हो जाती। अब अमित शाह जी के एनसीआरबी के अनुसार जो भारत सरकार का ही है, जो पढ़ लिख करके तो आते नहीं है, बिना तैयारी के आते हैं। विगत 20 वर्षों में 65,000 लोगों की हत्याएं, 65,000, 25,000 बलात्कार हुए, 1 लाख अपहरण हुए हैं, 3 लाख से अधिक चोरियां हुई हैं और पुलिस कर्मियों पर हमला और हत्या इनके 20 वर्षों में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक हुई। सबसे कभी ये आंकड़ा बताना चाहिए। अमित शाह जी आए, जनरल राज के बारे में बात करते हैं। इनके प्रधानमंत्री जब आए थे तो 40 घोटालों का जिक्र किया आपके नीतीश जी। अगर अमित शाह जी आए तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को लेकर के रही है, वो भी बताना चाहिए। शर्मनाक, अमानवीय, दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाह, बेहद डरावना, बेहाव बिहार सरकार क्या कर रही है। ये क्या हो रहा है बिहार में, चाहे बालिका गृह कांड के बारे में या अन्य घोटालों के बारे में या अन्य अपराध के बारे में, सुप्रीम कोर्ट चीजें जो हैं उनको तो बताने की जरूरत थी। और क्या कह रहे कि बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार जो है अब काम करेगी, 20 साल तक करेगी। कहाँ गायब थी? हमारा कुछ सवाल है, इसका जवाब मुझे पता है कि वो देने लायक नहीं है। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री बताएं कि 11 साल के मोदी जी के राज में गुजरात को कितना मिला और बिहार को कितना मिला। साफ तौर पे साधारण से समान, इतनी बिहार की चिंता है इनको। तो सबसे ज्यादा वोट यही से लेके जाते, सबसे ज्यादा एमपी, दर्जन भर मंत्री
बिहार के हैं, ये सौतेला में मालूम करके जरा हिसाब बताए कि गुजरात को 11 साल में और बिहार को 11 साल में इन्होंने कितना दिया ये हिसाब। 20 वर्षों में पलायन रोकने के लिए इनके डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, कितने विश्वविद्यालय इन्होंने स्थापित किए। केंद्र विद्यालय बता दे, विश्वविद्यालय छोड़िए, केंद्रीय विद्यालय बता दे कि बिहार को इन्होंने कितना दिया। युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के लिए क्या किया। अब थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बढ़ रहा, 3 लाख प्रक्रिया धीर रहे, उसी का कॉपी करके तो हर जगह नियुक्ति पत्र 8 रुपए के मारते हैं। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार में कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिल रही है। विगत 20 वर्ष में एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने चीनी मिल जो है वो चालू किया। प्रधानमंत्री जी कहाँ चीनी चालू मिल शुरू करके वही का चीनी का चाय कितना बार यही बता, और जरूर वो पिए होते तो जरूर दिखा के पीते, वो कमरे में तो पीते नहीं ऐसे कामों में। और प्रोपेगेंडा चलता, विज्ञापन छपता, ढोल लगाने बजाए गए होते। हो सकता है चाहे वो खुद ही बनाते और खुद ही पीते या लोगों को पिलाते, लेकिन अभी तक कितना चीनी मिली चालू करा करके उसी चीनी का ये चाय ये लोग पिए हैं, ये बताने की जरूरत है। बाढ़ नियंत्रण बचाव के लिए क्या किया ना, स्पेशल पैकेज दिया अभी जो फिलहाल जो 20 साल में नहीं किया, उससे क्या उम्मीद की जाती है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्य में, बेरोजगारी में, गरीबी में, पलायन में, उसमें एक बारे भी इस बारे में कोई चर्चा जो है इन्होंने नहीं। नीति आयोग का जो विकास का सूचकांक है बिहार सबसे पीछे है। आप देखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, किसानों का आय, हर चीज में बिहार जो है पिछड़ी है। हमने विधानसभा में भी पूछा कि नीतीश जी अगर विकास पुरुष है तो 20 सालों में ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने एक काम ऐसा बता दो जिसमें बिहार नंबर 1, एक काम बता दो जिसमें बिहार नंबर 1। कितने का तो आंकड़ा पढ़िए। गृह मंत्री का काम क्या है, देश को एक रखना, और अमित शाह जी का काम तो जरूरी है। किस मानसिकता के व्यक्ति है कि पूजा भारत में आए बिहार को थोड़ा स्टडी करके आए, अगली बार हम मोस्ट वेलकम। हम तो अमित शाह जी को कहते हैं निमंत्रण तेजस्वी को दीजिए, बहस करेंगे आपके साथ, तेजस्वी करेगा एकदम, जहां बुलाएगा वहां खड़े रहेंगे और आपसे बहस करेंगे, लेकिन सच ही बोलिएगा। अपने आदत को छोड़िए झूठ बोलना, बिहार के साथ वकीला व्यवहार करना। हर बार लालू जी ने कारखाना दिया, रेलवे का 4, देश भर में अगर ट्रेन दौड़ रहा तो पहिया नहीं बनता। एक बार बोलिए क्या होगा, और उसके जरिए कितना लोगों को नौकरी मिली, रोजगार मिला। 90,000 करोड़ का लालू जी ने मुनाफा दिया, इनके रेल मंत्री हर महीने आके पटरी से निकल गए थे। बताना चाहिए ना, लालू जी ने हर बजट में किराया बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया और मुनाफा में लेके। एनसीआर, हार्वर्ड, IIM,
अहमदाबाद, हर जगह उन्होंने लेक्चर दिया। और लालू जी विदेश भी गए तो टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलने अंग्रेजी, वो भी देख लीजिए क्या तुलना लोग करेंगे। तो अगर कोई आप लोगों का सवाल है इस विषय पे भाई। में उद्योग धंधे या निवेश लाए, हम लोग में तो 50,000 करोड़ का 17 महीने हम लोगों ने निवेश किया। उसी कैबिनेट में 17 महीने में लीगल सीडीपी की शुरुआत कैबिनेट का हम लोग जो है पास हम लोग करना। ये हम लोगों से पूछते हैं कि क्या किया लालू जी ने, क्या किया। अरे 17 महीने का हम ही बता देते हैं। आईटी पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोगों ने बनाया, 5 लाख को नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी। आपका नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख सरकारी कर्मी का दर्जा, 20 शहरों में एसटीपी, 4 जगह मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने कराने का काम। इंजीनियरिंग कॉलेज तो हम अपने विधानसभा विदुपुर भी लेके गए। महुआ में मेडिकल कॉलेज हो, गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज हो, समस्तीपुर का हो, ये सहरसा का जो हम लोगों ने अनुमति दी। हम लोगों ने मानदेय चाहे तालीमी वर्कर हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, उनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया। आरक्षण 65% कराया। आप लोगों ने क्या किया जरा उसका हिसाब। हम लोग स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर दीजिए कि छापा मारते थे राजनाथ स्थिति ठीक है कि नहीं है। 200 दवाओं की गिनती की 600 बढ़ाया हम लोग, साफ सफाई करवाया हम लोगों ने। क्या स्थिति थी अस्पतालों की, 700 डॉक्टर को पहली बार जो 10 साल से गए थे एक साथ में कैबिनेट ले जाकर के बर्खास्त कराया। आज तक कोई देश में नहीं। एएनएम हो, जेएनएम हो, जितने हर विभाग में जितने रिक्त पद थे उनको भरने की कवायद उस समय शुरू की गई। और आप लोगों ने क्या किया? बिहार का टूरिज्म को लेकर के जापान तक हम लोग गए। निवेश लाने के लिए 50,000 करोड़ निवेशकों से मिले, बुलाया गया उनको बिहार में पहली बार। लेकिन आप लोग क्या, तो देखिए विकास की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें तो इन लोगों का केवल बस चुनाव का ही संबंध बिहार से रहता है। प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये बोलते हैं अमित शाह जी जानकी मंदिर बनवाएंगे, वो मंदिर पहले से ही है, उसके सौंदर्यकरण के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए हमने दिए अपने साइन से। वहां जो महोत्सव हुआ था वहां जाकर के ऐलान हमने किया। उसके बाद हम लोग जो है पर्यटन विभाग से हमारी स्वीकृति से वो ये क्या करेंगे, फाइल है मंगाने की, तो हमारे पास तो फाइल है ही है। लेकिन हम लोग तो शपथ भी लेते हैं कि भाई इसको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कैबिनेट से ना हो जाए। लेकिन अब तो पब्लिक डोमेन में हो गया है। झूठ बोलेंगे तो कैबिनेट के लोग हम दिखा देंगे, अपना फाइल सिक्योरिटी के लोग हम दिखा देंगे। हम लोग कोई भी बिना एविडेंस के हम लोग नहीं बोलते। तो हम लोगों ने लगातार जो है इनके पास जो 20 साल में नहीं किया आगे भी ये नहीं करेंगे, केवल ठगेंगे, अकेला विभाग करेंगे, पट्टा विश्वविद्यालय को आग
केंद्र का यूनिवर्सिटी का दर्जा इन्होंने नहीं दिया, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब बताइए गजब की गृह मंत्री लालू जी के भाई कब बन गए, लालू जी की भाभी कब बन गई, भाई कब बन गए, परिवारवाद के बारे में बात की, चिराग पासवान जी के बारे में नहीं बात की, जीतन राम मांझी जी के बारे में बात की थी। बिहार में कैबिनेट 50% से ज्यादा परिवारवाद वाला लोग हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। अद्भुत है गृह मंत्री। इसलिए जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हम कर रहे थे तो हमने बोला बिना तैयारी के आ गए, सच और तथ्य से कोई और आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, कितना झूठ बोलेगी महाराज। अब तो बस कीजिए, कितना लोगों को झूठ बोल करके बरगलाने का कोशिश करेंगे अमित शाह जी। हमको तो बोलना ठीक नहीं लगता है, क्या क्या ये लोग हम लोगों के बारे में बोलते हैं। हम तो केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं, आप अगर छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। होंगे गृह मंत्री बिहार के, देश भर के गृह मंत्री, वो भी बताने की जरूरत थी कि इनके 20 साल की सरकार में फोटो ने ये टिप्पणी, ये जंगल राज के बारे में बात करते हैं, और जब जंगल राज का टिप्पणी उच्च न्यायालय ने जब किया तो वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के नहीं किया था, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के नहीं किया था, बल्कि पटना नगर निगम को लेकर के किया गया था। और उस समय जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो जो नगर निगम जो था वो बीजेपी के नेतृत्व में था। तो अगर फैक्ट अगर ये लोग बात करते हैं तो तथ्यों पे जो है उनको बात करनी चाहिए। वो जंगल राज भी बीजेपी नेतृत्व का ही टिप्पणी था, ये उनको बताने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, लेकिन यहाँ आए तो ये भी उन्होंने नहीं बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अनुसार बिहार में दलित पिछड़ों पर सबसे अधिक अत्याचार जो है हुआ। ये क्यों नहीं उन्होंने बताया? अमित शाह जी को बताना चाहिए था जो हमारी सरकार 17 महीने रही, 65% जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, उस 65% आरक्षण को आपने अनुसूची 9 में क्यों नहीं डाला, इस पे भी उनको बताना चाहिए, या उनकी मंशा है या नहीं। और आप बताइए जब एनडीए की सरकार में तो बिहार और झारखंड जब बंटवारा हुआ तो उस समय डील तय हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे कि बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज जो है दिया गया। अब तक 11 साल उनका, 4 साल समय उनका, अब तक इनके राज्य में क्यों नहीं मिला? और जब यूपीए की सरकार बनी तो 1,94,000 करोड़ का विशेष पैकेज लागू हुई, और यूपीए 1 के समय बिहार में 1,94,000 करोड़ रुपए उस समय लालू जी बिहार को देने का काम। कोसी में बाढ़ आया तो 1,000 करोड़ का पैकेज दिया गया, अभी जो बाढ़ आया आपको ये बताना चाहिए। और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश जी थे, सब लोगों को पता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 1,00,000 किलोमीटर से भी अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण उस समय यूपीए के समय करवाया गया। ये काम के बारे में पूछ करके आइए, मंत्री में कहीं भी दिखता है, और लालू जी को मुझे ना मिनिस्ट्री को बुला लीजिए, सारा हिसाब कर देगा, एक एक आंकड़ों कहा, एक एक तथ्यों पर जो है तेजस्वी जवाब देने लायक है।
आपका झूठ का पीड़ता अफवाहबाजी नहीं चलेगा, आंकड़ों पर हम जो है बात करते हैं। ये भी बताना चाहिए जब यूपी की सरकार में तो राज्यांश का 10% लगता था और अब जो है 50-50 से भी ऊपर परसेंटेज जो राज्य और केंद्रांश जो केंद्र का जो योजना आता है, पहले राज्यांश को यानी स्टेट का शेयर केवल 10% लगता है, अब जो है मोर देन 50% और 50%। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये किसके समय में बढ़ा?